विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैकेनिकल मशीन ड्राइंग से वीडियो बनाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है असेंबली ड्राइंग ऑफ पिस्टन टाइप स्टॉप वाल्व। पिस्टन टाइप स्टॉप वाल्व होता क्या है? मैरीन इंजीनियरिंग में इंजन के अंदर जो फ्लूइड का जो फ्लो को रेगुलेट करने के लिए पिस्टन टाइप स्टॉप वाल्व यूज होता है। पिस्टन टाइप स्टॉप वाल्व जो होता है, इससे फ्लो कम या ज्यादा नहीं कर सकते। इससे या तो हम फ्लो टोटल बंद करते हैं या पूरा चालू करते हैं। यह दो तरह का होता है। एक होता है बैलेंस्ड पिस्टन वाल्व, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड पिस्टन वाल्व। बैलेंस्ड पिस्टन वाल्व जो होता है हाई प्रेशर सर्विस के लिए होता है और अनबैलेंस्ड पिस्टन वाल्व जो होता है लो प्रेशर सर्विस के लिए होता है। ये जो है पिस्टन वाल्व एक गैस फ्लो और हजार्डस लिक्विड दोनों में ही यूज होता है। यह देखिए एक पिस्टन टाइप स्टॉप वाल्व का एक डिटेल ड्राइंग हम लेते हैं। इस डिटेल ड्राइंग से हम इसका असेंबली ड्राइंग कैसे बनाते हैं इस पर हम बात करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? फिगर शोज द डिटेल ऑफ ए पिस्टन टाइप स्टॉप वाल्व, असेंबल द पार्ट्स एंड ड्रा टू सेक्शनल फ्रंट व्यू। ये देखिए, ये जो है पिस्टन टाइप स्टॉप वाल्व का ये बॉडी है। बॉडी के ऊपर यह पार्ट लगा रहता है, इसके अंदर ये स्क्रू लगा रहता है, ये ऊपर हैंडल है और ये यहाँ पर स्क्रू टेप M16 का जो स्टड रहेगा ये इन दोनों को लॉक करने के लिए। तो इसलिए मैं बार बार बताया हूँ, हर वीडियो में बताया हूँ कि किसी भी असेंबली ड्राइंग को बनाने के लिए हम डिटेल ड्राइंग्स को डायमेंशनल मैपिंग, शेप मैपिंग के अलावा उसके ऑपरेशन मैपिंग पर भी हम थोड़ा जोर दें। जैसे देखिए डायमेंशन, ये स्टड से लॉक होगा। यानी स्टड क्या होता है? एक बोल्ट, एक तरह का बोल्ट होता है, ठीक है। ये स्क्रू है, ये स्क्रू तो थ्रेड होगा, तो ये वाला थ्रेड वाला पार्ट होगा। इसका डायमेंशन देख लीजिए, इसका डायमेंशन देख लीजिए। तो इस तरह से थ्रेडिंग के पार्ट में थ्रेड वाला पार्ट ही यूज होगा। अगर दोनों का डायमेंशन सेम है यानी डायमेंशन मैपिंग को हम यूज कर रहे हैं। थ्रेड वाला थ्रेड में लगा रहे हैं मतलब वो ऑपरेशन है, थ्रेड है तो एक चूड़ी दूसरे पर चूड़ी पर ही चलेगा। तो इस तरह से गेट है, तो गेट वाल का जो गेट होता है वो अप डाउन होगा, तो ये जाके उस स्पेस से फंसेगा जहां पर लिक्विड का फ्लो होता रहेगा इस इनलेट से आउटलेट, वहां पर लगाना। यानी इस तरह के ऑपरेशन मैपिंग। डायमेंशन सेम डायमेंशन, ये 30 का है तो ये भी 30 का है, तो दोनों मैच कर रहा है। वो 40 है तो ये 40 है, ये मैच कर रहा है। इस तरह से डायमेंशन मैपिंग करते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि शेप मैपिंग, डायमेंशनल मैपिंग, ऑपरेशनल मैपिंग, इन चीजों का ध्यान रख करके उस डिटेल ड्राइंग को पहले हम अच्छे से समझ लें कि पैकिंग रिंग का क्या यूज है, लेंटर्न रिंग का क्या यूज है, जो स्टड है उसका क्या यूज है, उसके बाद ये जो बुश है उसका क्या यूज है, व्हील उसका क्या यूज है। व्हील के ऊपर में ये देखिए यहाँ स्क्रू M10 का एक बोल्ट दिया हुआ है, ये काहे के लिए दिया हुआ है? ये देखिए एक बुश में ये थ्रेडिंग है, तो ये थ्रेडिंग यहाँ आके फंसेगा, ये क्यों दिया हुआ है? इन सब चीजों को जब तक कि आप समझेंगे नहीं, उनको जोड़ के जब तक आपके दिमाग में फ्रेम नहीं बनेगा, आप असेंबली ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सभी पार्ट्स को डिटेल समझ लीजिए, उनका ऑपरेशनल मैपिंग, उनका डायमेंशनल मैपिंग और उनका शेप मैपिंग। उसके बाद उनको एक के ऊपर एक जोड़ते हुए चले जाएंगे तो आपकी असेंबली ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी। आइए अब
पिस्टन टाइप स्टॉप वॉल, ये देखिए यहाँ पर मैंने उस असेंबली डिटेल ड्राइंग को कॉपी किया है, इसलिए किया है कि मैं यहाँ से आपको बता सकूं, बट एग्जामिनेशन हॉल में आपको इसका कॉपी नहीं करने की, इसको ड्रॉ करने, सिर्फ जो असेंबली ड्राइंग हम यहाँ बताने जा रहे हैं उसे ही बनाना है। अब देखिए मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आपको डायमेंशनल मैपिंग, ऑपरेशनल मैपिंग और शेप मैपिंग, इन सब चीज़ों का यूज करना चाहिए। अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेन बॉडी, देखिए हमने पहले इसको अच्छे से समझ लिए और पिस्टन टाइप स्टॉप वॉल क्या है उसके बारे में भी जान लिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये मेन बॉडी है, पहले हम इसको ड्रा करते हैं, फिर देखिए इनके डायमेंशंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट आके इधर इंसर्ट हो जाएगा और ये वाला स्क्रू वाला पार्ट ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ, और एक स्टड से ऊपर नट लग जाएगा, से टाइट होगा। मैरीन इंजीनियरिंग के बहुत सारे डिटेल्स, जो डिटेल ड्राइंग दिया है तो उसमें बहुत सारे चीजें गायब रहती है। जैसे देखिए यहाँ स्टड यहाँ नहीं दिया, सिर्फ उसने लिख दिया है कि M16 के स्टड के लिए, तो जब स्टड लगाएंगे तो ऊपर नट लगेगा ही। तो ये आपको एक समझ बना के बनानी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ स्टड लिख दिया और आपने एक इसको ऐसे ही रख दिया, ऐसे असेंबली नहीं हो, क्योंकि इसको जोड़ेंगे किससे, जोड़ने के लिए इस पार्ट्स को, फिर इसमें इसको इंसर्ट करिए, इसको स्टड से जोड़िए, उसके बाद इसको बुश को अंदर इंसर्ट करिए, उसके बाद इस रॉड को ये करिए, और पैकिंग रिंग का क्या होता है कि कोई लीकेज ना हो, जहां पर लीकेज की प्रोबेबिलिटी है वहां पर लगाते हैं। और लेटर रिंग क्या होता है, वहां पर जहां पर फ्लो के साथ साथ हमको सीलिंग का भी काम आता है। तो इस तरह के सभी पार्ट्स के जानने के बाद फिर अगर इसका असेंबली ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। आइए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। देखिए जैसे इसका मेन बॉडी का रेफरेंस लाइन ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल फिर एक वर्टिकल, हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। उसके बाद सिर्फ इस बॉडी को हम बनाएंगे एक एक करके, जैसे पूरे स्टेप्स। मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि मैं पावर पॉइंट से बनाता हूं, इसीलिए पूरा मेजरमेंट करके हर चीज को यहां बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अतः डायमेंशंस को आप यहां से पढ़ के समझ के ही बनाइएगा। मैं आपको सिर्फ ड्राइंग बनाने का एक आइडिया देता हूं। इस तरह से देखिए ये बॉडी, एक एक स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ। बॉडी आपको इस तरह से बॉडी आपकी बन जाएगी। अभी देखिए ये आपकी बॉडी बन गई। अभी इंटरनली जो ये है वो मैंने बना दिया। अभी इसके ऊपर देखिए, इसको अगर पूरा कंप्लीट में बना लूंगा तो फिर ये पार्ट और ये पार्ट जब हम बनाने लगेंगे तो कई लाइन एक दूसरे पर मैच करेगी, तो उससे आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसलिए जो लाइन इनकी इसमें और इसका कॉमन है जोड़ने पर, उनको मैं ड्रॉ नहीं करता हूं। ये रिंग मैंने दोनों तरफ का बना दिया। ये देखिए ये स्क्रू में नीचे पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट ये मैंने बना दिया। ये देखिए ये पार्ट बना दिया। उसके बाद ये देखिए अब ये वाला पार्ट को मैं पूरा एक एक करके ड्रॉ कर दिया। अब इसमें जो स्टड लिखा हुआ है, वो स्टड लिखा है ना कि टेपर्ड M16 स्टड, यहाँ पर देखिए वो मैंने स्टड लगाया। तो जब स्टड यहाँ पर टाइट हो जाएगा, क्योंकि थ्रेड यहाँ दिया हुआ है, यहाँ थ्रेड दिया हुआ है, और ऊपर ये पहले टाइट करके ऊपर वाला इसको चढ़ा देंगे, उसके बाद नट लगा के इसको फुल टाइट कर लेंगे। ये आपका देखिए ये पार्ट कंप्लीट हो गया। देन लेंटर्न और पैकिंग रिंग भी बन गया। साथ में इस स्क्रू का जो ये स्क्रू है, इसका जो नीचे वाला पार्ट हमने बना लिया और इसके ऊपर के पार्ट को फिर हम बनाएंगे। अब ये देखिए, अब ये जो हैंडल है, ये जैसा है हमने बना दिया। अब ये स्क्रू, ये देखिए स्क्रू, ये थ्रेडिंग जो करते हैं, देखिए ये अंदर वाला ये जो थ्रेड है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में थ्रेडिंग को इस तरह से करते हैं, बाहर वाला ये और इनसाइड वाला ये। अगर ये इंटरनल थ्रेडिंग रहता तो ये चेंज हो जाता, अंदर वाला डार्क हो जाता है, ये बाहर वाला लाइट हो जाता।
इस तरह से ये देखिए पूरा पहले हमने असेंबली ड्राइंग बना लिया। अब सेक्शनिंग करना है। सेक्शनिंग, क्योंकि एक्चुअली में सेक्शनिंग तभी किया जाता है, तभी अच्छा लगता है, बताने में भी अच्छा लगता है कि इसका टॉप व्यू यहाँ पर हम बनाएं और उसको कटिंग हाफ करें, तब सेक्शनिंग करने से अच्छा रहता है। बट मेरे पास यहाँ पर स्पेस की कमी है, इसलिए मैं टॉप व्यू नहीं बना रहा हूँ और डायरेक्ट सेक्शनिंग कर दे रहा हूँ। नॉर्मली कटिंग प्लेन हमको टॉप व्यू या साइड व्यू में दिखाना पड़ता है, लेकिन अगर फ्रंट व्यू बना रहा है तो हमको टॉप व्यू में दिखाना था, बट मेरे पास स्पेस की कमी है, इसलिए मैंने सिर्फ फ्रंट व्यू बनाया असेंबल और उसके बाद की सेक्शनिंग कर रहा हूं। इस तरह से इस पूरे पार्ट की एक एक पार्ट का एक चीज और देखिएगा, मैं यहां समझाता हूं आपको। ये देखिए इसमें जो मैं लाइन इस तरह का खींचा, ठीक, बट ये ऊपर वाले में के मतलब ये पार्ट जितना ये इस तरह का सेक्शनिंग किया हुआ है, ये इस डायरेक्शन में, ये एक पार्ट है। दूसरा ये पार्ट इसमें इंसर्ट हो रहा है, देखिए इसका सेक्शनिंग का डायरेक्शन हमने दूसरा कर दिया है, ठीक। ये तीसरा देखिए ये सेक्शन है तो इसका हमने एंगल थोड़ा और चेंज कर दिया है, और ये इसी पार्ट का ये हिस्सा है, इसलिए इसका हम डायरेक्शन एक ही जैसा रखते हैं। इस तरह से छोटी छोटी चीजों को हम यहाँ पर देखिए, ये इसको हम मिक्सअप करके, ये जो अपना पैकिंग रिंग है, पैकिंग रिंग 2 है, यहाँ लिखा है 2 ऑफ मतलब 2 पीस है, एक पीस हमने यहाँ पर लगाया और एक पीस हमने यहाँ लगाया, ठीक। 2 ये हमेशा याद रखना, ड्राइंग में अगर लिखा हुआ 4 ऑफ यानी 4 पीस, ठीक, अगर 2 ऑफ लिखा है यानी 2 पीस। इस तरह से इन चीजों का भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमको मतलब रहता है, जो लेटर लिखा रहता है, जो वर्ड्स लिखा है उसका भी मीनिंग है, तो उसको भी हमको समझना चाहिए। इस तरह से ये असेंबली ड्राइंग कंप्लीट हुआ। मैंने यह ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाया है, और ये सेक्शनल फ्रंट व्यू फ्रॉम द फ्रंट है, किसका, पिस्टन टाइप स्टॉप वॉल। इस तरह से ये असेंबली ड्राइंग कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।